students, in the last video we have discussed of exercise. In the last video we have discussed example 1 to 5 of chapter number 15, that is probability. Today we are going to start a new example, that is example 6. A tire manufacturing company kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. कितने केसेस है टोटल स्टूडेंट्स? 1000 केसेस. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसके अंदर ये चीज़ का रिकॉर्ड है कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद टायर को रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दो चीज़ दी है आपको, डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी. लेस देन 4000 मतलब 4000 किलोमीटर से कम अगर कार ने व्हीकल ने डिस्टेंस काटा है तो कितने गाड़ियों के टायर रिप्लेस करने पड़ रहे हैं? 20. 4000 से 9000 के बीच में कितनी टायर रिप्लेस करने पड़ रहे हैं? 210. 9001 से लेके 14000 किलोमीटर के बीच में 325 टायर को क्या करना पड़ रहा है? रिप्लेस करना पड़ रहा है. ठीक है, और 14000 से ज़्यादा डिस्टेंस काटने के बाद कितने टायर रिप्लेस हो रहे हैं? 445. If you buy a tire of this company, then what is the probability that? यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट विल नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर. क्या प्रोबेबिलिटी होगी टायर को रिप्लेस करने की जो टायर 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस करना पड़ेगा? ठीक है, सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखते थे पहले हम कि लेट ए बी एन इवेंट दैट, क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, दैट टायर विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज covered 4000 किलोमीटर. 4000 किलोमीटर चलने से पहले उसको रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो क्या लिखेंगे पहले, इधर फॉर्मूला लिखेंगे, P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है ना. चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है स्टूडेंट्स? 1000. जो मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जो टोटल है वो नीचे लिखेंगे हमेशा. तो 1000 लिख दिया. चलो यहाँ पे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 मतलब 4000 से कम. तो लेस देन 4000 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 20. तो ये हम इधर लिखेंगे 20. चलो 0 0 कट, तो क्या बचा? 2/100. चलो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.02. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर. क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, नाउ द सेकेंड वन इज इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर मतलब 9000 किलोमीटर से ज्यादा. ठीक है, सो क्या लिखेंगे इधर सेकेंड क्वेश्चन के लिए? लेट बी बी एन इवेंट दैट टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर. ठीक है, मतलब क्या है स्टूडेंट्स इसका कि टायर जो है वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा, 9000 के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9000 के बाद बोला है. 9000 के बाद मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा, राइट, बिकॉज ये भी 9000 के बाद ही हुआ. तो इन दोनों का क्या करेंगे? प्लस, तो वो हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, तो क्या लिखेंगे इधर? P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes. राइट,
चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं 1000, तो उसको नीचे लिख दिया हमने। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये और ये, तो इन दोनों का क्या करेंगे प्लस, सो 325 प्लस 445 इज इक्वल टू, चलो प्लस करो तो 5 + 5 10, कैरी 1, 4 + 2 6 7, 4 + 3 7, 770 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल आउट, 77 अपॉन 100, चलो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.77, so this is your answer, right? Now third question, it will needed to be replaced after it has covered somewhere between 4000 to 14000, between बोला है किसके बीच में, 4000 से 14000 के बीच में, मतलब 4000 से कम, ये तो 4000 से कम हुआ तो ये नहीं आएगा, 4000 से 14000 के बीच में, और ये क्या है मोर देन 14000, तो ये भी नहीं आएगा, तो मतलब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, लेट सी बी एन इवेंट दैट टायर नीडेड टू बी replaced after, क्वेश्चन में से पूरा लिखना है आपको कि आफ्टर इट हैज कवर्ड somewhere between 4000 kilometer and 14000 kilometer, right? So क्या लिखेंगे इधर, P of C is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स आपके पास, 1000 है, तो वो हम लिख देंगे इधर 1000, ओके। 4000 से 14000 के बीच में, मतलब इन दोनों का क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 210 प्लस 325, क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ चलो इन दोनों का प्लस करें तो कितना मिलेगा 535 अपॉन 1000, चलो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0.535, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 15। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इज एग्जांपल 7, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by students in monthly unit test are given below। नीचे जो टेबल दिया है उसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, राइट, in different unit test। So unit test 1 2 3 4 5, there are 5 unit test are there, और उसके अंदर स्टूडेंट्स के परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 69%, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68, फिफ्थ में 74। सो बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, राइट। सो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, लेट ए बी एन इवेंट दैट, यहां से पूरा क्वेश्चन, स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट, क्लियर। सो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो कितने यूनिट टेस्ट है, 5 यूनिट टेस्ट आर देयर, और उसमें हमें किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि 70% से ज़्यादा मार्क्स हो, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ पे आप देखो 70% से ज़्यादा
कितने यूनिट टेस्ट में मार्क्स है 1, 2 एंड 3. सो ऊपर क्या लिखेंगे 3 जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल कितने यूनिट टेस्ट है 5. सो दिस इज द आंसर 3/5. इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द आंसर, राइट. So this was the example number 7 of chapter number 15. Now moving to the next example, that is example number 8. Example 8 is an insurance company selected 2000 drivers. 2000 drivers को select कर रही है randomly in a particular city to find the relationship between age and accident. मतलब ड्राइवर की एज और कितने एक्सीडेंट किए हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करता हुआ डेटा यहाँ पे आपको दिया है. पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स तो आपके लिए आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा. चलो यहाँ पे देखो, ये कॉलम में एज ऑफ ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर की एज दी है 18 से लेके 29 ईयर्स की एज के बीच के ड्राइवर, 30 to 50 ईयर्स एंड अबोव 50 मतलब 50 साल से ऊपर के एज के ड्राइवर्स, राइट. और ये टेबल में दिया है एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, मतलब एक साल में कितने एक्सीडेंट हुए. 0 एक्सीडेंट हुए हो वैसे इतने ड्राइवर्स है जो कि एज 18 से 29 साल के बीच में है. 30 to 50 ईयर्स की एज में एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो वैसे कितने ड्राइवर्स है 505. ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल दिया है. अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है 3 क्वेश्चन. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स for a driver chosen at random from the city. First question is being 18 to 29 years of age, मतलब 18 से 29 साल के बीच की एज होनी चाहिए. and having exactly 3 accidents, exactly 3 मतलब 3 ही एक्सीडेंट हुए हो. तो देखो 2 कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या कि ड्राइवर की एज 18 से 29 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और उन्होंने कितने एक्सीडेंट एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट किए हो वैसे ही ड्राइवर्स हमें सिलेक्ट करने हैं. तो देखो 18 से 29 ईयर्स की एज मतलब ये रो देखनी है और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट मतलब 61. क्लियर है. सो पहले क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट दैट ड्राइवर बीइंग 18 to 29 years of age, right, and having exactly 3 accidents in 1 year. एक साल में exactly कितने एक्सीडेंट हुए हो 3 एक्सीडेंट हुए हो. चलो therefore P of A is equal to क्या लिखेंगे नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes, right. क्लियर है. चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2000 बिकॉज ड्राइवर टोटल कितने सिलेक्ट किए 2000 ड्राइवर्स. अब यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से 29 ईयर्स हो और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट. तो 18 से 29 ईयर्स की एज हो और जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए एग्जैक्टली. वैसे कितने ड्राइवर्स है 61. तो ऊपर क्या लिखेंगे 61. क्लियर है स्टूडेंट्स. अगर कटिंग होता है तो ठीक है वरना यही आंसर आपको रखना है. इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, राइट. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन 2? बीइंग 30 to 50 years of age and having 1 और मोर एक्सीडेंट्स इन ईयर, मतलब एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट किए हो. तो पहले तो हम लिख देंगे फॉर्मेट के हिसाब से. क्या लिखेंगे कि लेट बी एन इवेंट दैट ड्राइवर बीइंग 30 to 50 years age and having 1 or more accidents मतलब एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए हो इन अ ईयर.
चलो देयरफॉर पहले फॉर्मूला लिख दे, P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, चलो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं 2000, वो तो फिक्स है। अब यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, क्या बोला है कि एज जो है वो 30 to 50 होनी चाहिए, मतलब ये रोज देखेंगे, ये वाली रो, और एक से एक या एक से ज़्यादा, एक मतलब ये और इससे भी ज़्यादा, मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, इन चारों का क्या करेंगे प्लस। सो 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, ठीक है, इन सब का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। सो प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 125 60 22 एंड 18, 1 2 3 6 9 12 225 अपॉन 2000, ठीक है। चलो कटिंग हो रहा है तो कटिंग करने का, वरना एज इट इज़ रखेंगे। चलो किससे कट होगा, ये 5 से कट होगा, तो 5 4 ज़ा 22 बचा, 25 45 ज़ा 5 400 ज़ा, तो 45 अपॉन 100, दिस इज़ दी आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, इन अ 1 ईयर, मतलब कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। इधर ड्राइवर की एज बताई नहीं है, सिर्फ क्या बोला है नो एक्सीडेंट, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो एक भी एक्सीडेंट नहीं है मतलब ज़ीरो, तो ये सभी हो गए, ड्राइवर चाहे कोई भी एज का हो। तो क्या लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए कि लेट C be an event that having no accident in a year, ठीक है। तो चलो P of C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000। ओके, अब यहाँ पे जीरो एक्सीडेंट वाले, नो एक्सीडेंट मतलब ये तीनों का प्लस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 440 प्लस 505 प्लस 360। अब इन सब का क्या करेंगे प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। सो 440 505 एंड 360, 1305 अपॉन 2000, ठीक है। सो 5 से कट होगा, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 35 6 ज़ा 30, 1 261 अपॉन 5 4 ज़ा 20 0, तो 261 अपॉन 400, दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल नंबर 8 of chapter number 15. Now moving to the next example. This is example number 9. Consider the frequency distribution table, table 14.3 that you have shown in this figure, which gives the weight of 38 students of class. कितने students का weight है students? 38 students. The first question is find the probability that weight of students in the class लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 kg, मतलब आपको ऐसी स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जिसका वेट 46 से लेके 50 kg हो, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग वेट ऑफ स्टूडेंट in class lies in interval 46 to 50 kg। क्लियर? चलो क्या लिखेंगे, P of A is equal to number of favorable outcomes upon
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? चलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 38, बिकॉज देर आर 38 स्टूडेंट्स आर देर। आपको ऑलरेडी दिया है, तो नीचे क्या लिखेंगे? 38। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या लाने हैं? ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिसका वेट 46 से लेके 50 kg की रेंज में है। तो 46 से 50 स्टूडेंट्स की रेंज हो, वैसे कितने स्टूडेंट्स है? 3। क्लियर? सो आंसर इज व्हाट? 3/38। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द 2 इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट। आपको 2 इवेंट बतानी है, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 और अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। एक ऐसी इवेंट बतानी है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। चलो स्टूडेंट, 0 प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 इवेंट के एग्जाम्पल देने हैं जिसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो 0 और दूसरे इवेंट में प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट डेटा है जो आपका 31 से 35 kg का है, तो ऐसा लिखेंगे इवेंट दैट weight of students below 30 kg, राइट? बिकॉज कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी एज जो वेट है वो 30 kg के नीचे हो, राइट? सो एज सच काइंड ऑफ इवेंट आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, राइट? सो इवेंट दैट वेट ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 30 kg, such event has probability is 0. Such event having probability 0. Clear? एंड सेकेंड क्या बोला है? अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। ऐसी इवेंट 2 जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो। तो क्या लिखेंगे? इवेंट दैट weight of students more than 30 kg, मतलब 30 kg से ज़्यादा स्टूडेंट्स के वेट हो। तो यहाँ पे स्टार्ट ही 31 से हो रहा है, तो 30 से ज़्यादा ही हुआ, तो सारे 31 से ज़्यादा है, ठीक है? सो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1। तो सच इवेंट हैविंग probability 1, right? And such kind of event are called, क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको? सर्टेन इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट कहेंगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसी इवेंट जो कभी होगी ही नहीं, राइट? इसका एग्जाम्पल है कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, सन कभी वेस्ट में से राइज होगा नहीं, तो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या, इसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। क्लियर है? एंड सर्टेन इवेंट मतलब फिक्स्ड इवेंट जो होने ही वाली है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, यस भाई, सन हमेशा कहाँ से निकलता है? ईस्ट में से ही राइज होता है, राइट? Such kind of event are said to be certain event, and probability of such kind of event is always 1. Clear? So I hope आपको ये example number 9 समझ में आ गया होगा. Now moving to the next example of chapter number 15. Example 10, that is 50 seeds were selected at random from each of the 5 bags of the seeds. राइट? कितने सीड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली? 50 सीड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं 5 बैग में से, एंड वेर केप्ट अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन. आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वेर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलो. तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ दी है, बैग एंड नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड. पहली बैग में कितने सीड्स जर्मिनेट हुए? 40. दूसरी बैग में से 48, तीसरी में 42, चौथी में 39, पांचवी में 41. तो यहाँ पे बैग्स दी है, 5 बैग में कितने सीड्स जर्मिनेट हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है?
The first question is, what is the probability of germination of, the first is more than 40 seeds in a bag. तो 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हो वैसी कितनी बैग्स है, राइट? चलो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट दैट seeds germinate more than 40, राइट? तो यहां पे क्या लिखेंगे, P of A is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, राइट? यहां पे स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या लिखेंगे, कितनी बैग्स है आपके पास, 5 बैग्स आर देयर, तो यू हैव टू राइट 5, राइट, बिकॉज 5 बैग्स आर देयर, और 5 बैग में से 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हो वैसी कितनी बैग्स है, तो आप गिन सकते हो यहां पे 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हो वैसी कितनी बैग्स है, देखो 1 2 एंड 3, ये 3 बैग ऐसी है जिसमें 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए हैं. सो दिस इज द आंसर. क्लियर है? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 49 सीड्स इन अ बैग. तो पहले क्या लिखेंगे, लेट बी बी एन इवेंट दैट 49 सीड्स जर्मिनेट इन अ बैग. क्लियर? चलो तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट? चलो नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या लिखोगे, टोटल 5 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में, और हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 49 से ज़्यादा सीड्स होने चाहिए. चलो 49 से ज़्यादा सीड्स एक भी बैग में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0/5 दैट इज 0. ऐसी इवेंट हमने आगे वाले सम में देखा कि ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे. स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स, राइट? नाउ द थर्ड पार्ट दैट इज मोर देन 35 सीड्स. चलो तो पहले जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, लेट सी बी एन इवेंट दैट मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग. ओके, नाउ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स अब फॉर्मूला, तो P ऑफ C इज इक्वल टू number of favorable outcomes upon total number of outcomes, right? चलो total number of outcomes कितने हैं, 5. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या बोला है, 35 से ज़्यादा. चलो 35 से ज़्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो पाँचों के 5 आएंगे, तो 5/5, तो 5 कैंसिल आउट, आंसर इज व्हाट, 1. तो ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो दिस वाज द एग्जांपल नंबर 10, द लास्ट एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 15. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. जस्ट लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. In the next video we will discuss more sums of this chapter. Thank you.